हेलो डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं जनरल मेथड फॉर पीआई। अपन कर रहे हैं यूनिट नंबर 5। अपन यूनिट नंबर कौन सी कर रहे हैं? यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 कर रहे हैं। ठीक है। अचर गुणांकों वाली रेखिक आंशिक अवकल समीकरण। अचर गुणांकों वाली अचर गुणांकों वाली रेखिक आंशिक अवकल समीकरण। ठीक है। देखो, आज जो मैं बताने वाला हूँ मेथड, वो आपका रहेगा जनरल मेथड। आज जो मैं बताने वाला हूँ जनरल मेथड बताने वाला हूँ पीआई के लिए। इस मेथड को आप कहीं कोई भी क्वेश्चन में अप्लाई कर लो और इसके बाद में अपने पास होमोजीनियस है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन पढ़ेंगे नॉन होमोजीनियस के बारे में। नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। अभी जो अपन पढ़ रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब है कि डिग्री है वो सेम होनी चाहिए। जैसे मान लो इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। इसकी भी डिग्री कितनी है? 1 है। तो 1 डिग्री है तो समान डिग्री हो गई, समान डिग्री हो गई, तो ये होमोजीनियस सिस्टम अपन पढ़ रहे हैं। फिर अपन पढ़ेंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है। अब आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं जनरल मेथड। जनरल मेथड जो होता है वो उसका मतलब ये होता है कि आप इस मेथड को कोई भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। ये थोड़ा सा जो मेथड है वो थोड़ा सा लेंथी है। लेंथी कैसे है? थोड़ा कैलकुलेटिव है। अदरवाइज ये जो मेथड है वो सभी क्वेश्चनों पर अप्लाई हो जाएगा। आपको देखना ही नहीं पड़ेगा, शॉर्ट मेथड की तरफ नहीं देखना पड़ेगा ना। आपने जो पहला मेथड जो आपने पढ़ा था वो एक्सपेंशन करके, वो भी आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आपको सिर्फ इस मेथड को यदि आपने अच्छे समझ लिया और इस मेथड को आपने अप्लाई करना सीख लिया तो उसके सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन कर लिए तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। और इसमें देखना आप, इसमें अपन जो क्वेश्चन करेंगे ना वो आपके पीछे वाले ही क्वेश्चन आएंगे। आपके जो क्वेश्चन आएंगे ना वो पीछे वाले ही क्वेश्चन आएंगे। जो हमने शॉर्ट मेथड से किया या एक्सपेंशन मेथड से किया वो सारे सवाल अपने पास इसी में आ जाएंगे। तो ये मेथड आपका जनरल मेथड है। आपको देखो जब भी पढ़ना होता है, जैसे मान लो अभी आपका एग्जाम टाइम है, तो एग्जाम टाइम में जब सोल्व करना होता है ना तो ये मेथड आप तैयार कर लो। जनरल मेथड है वो आप तैयार कर लो। और इस जनरल मेथड के अलावा किसी भी मेथड को आप लोग तैयार करने की जरूरत है नहीं। और शॉर्ट मेथड आप तैयार करना चाहो तो कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन इस मेथड से भी आपका काम चल जाएगा, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे इस मेथड से। अभी जो अपन क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, एक्सरसाइज की करेंगे, उससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि ये मेथड है वो सभी के लिए कारगर साबित हो जाएगा। इसके लिए आपको अलग से सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई भी क्वेश्चन आ जाओ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का 5 यूनिट से, होमोजीनियस होना चाहिए और पार्शियल डिफरेंशिएशन होना चाहिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन का, और आपका क्या होना चाहिए, ये सवाल अचर गुणांकों वाली होनी चाहिए। तो आपको जनरल मेथड ही अप्लाई करना है। जनरल मेथड ये भी नहीं कि आपका हार्ड है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट जरूर है, लेकिन ये मेथड बहुत ईजी है। देखो कैसे है। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ आएगा? एफ डी डी जेड इक्वल टू क्यू एक्स वाई दिया हुआ आएगा। अब इसके मान लो फैक्टर ऐसे आ जाए, कोई फैक्टर कैसे आ जाए? ऐसा फैक्टर आ जाए आपके पास डी प्लस डी डैश या डी माइनस डी डैश आ जाए, ऐसा कोई फैक्टर आ जाए। ये फैक्टर आपके पास है ना। और अपने पास फंक्शन क्या है? क्यू एक्स वाई का है, एक्स और वाई का है। यदि मान लो यहाँ पे वाई नहीं होता है तब तो बनाने की जरूरत है नहीं अपने को फंक्शन। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? डी की जगह तो क्या रखना है? ई रखना है। और डी डैश की जगह क्या रखना है? एक्स रखना है। डी की जगह तो ये रखना है और डी डैश की जगह क्या रखना है? एक्स रखना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक फंक्शन बनाना है वाई इक्वल टू, यहाँ पे डी की जगह रख दो ए और यहाँ पे डी डैश की जगह रख दो एक्स। तो ये बन गया अपने पास फंक्शन वाई इक्वल टू ए प्लस एक्स। ठीक है। अब इस y को उठाकर कहाँ रखना है? यहाँ रखना है। यदि y इसमें टर्म्स में है तब तो इस y को उठा के यहाँ रख देंगे और अपन क्या कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। तो फाई या q, x की जगह तो x रहेगा और ये बन गया a माइनस वाई की जगह रख दो a माइनस एक्स और इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो लास्ट में अपने पास फंक्शन किस प्रकार आएगा? एफ ए एक्स के फॉर्म में, है ना। और इस a की वैल्यू वापस उठा के यहाँ से रख देंगे। तो इससे यहाँ a की वैल्यू क्या आ जाएगी? y माइनस एक्स, ये वापस उठा के रख देंगे और अपना ये हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है। सबसे पहले फैक्टर लेना है और उस फैक्टर के अनुसार अपने को एक फंक्शन जनरेट करना है। वो वही कैसे होगा? y इक्वल टू डी की जगह ए रखना है और x की जगह डी डैश की जगह रखना है x। तो ये बनेगा डी प्लस ए प्लस एक्स। ठीक है। लास्ट में a की वैल्यू उठा के रख देंगे y माइनस एक्स। अब यहाँ पे यदि फंक्शन y का है, भाई x और y दोनों का फंक्शन है और y की जगह आपको क्या रखना है? a प्लस एक्स रखना है। यदि नहीं होता है तब नहीं रखना है और यदि होता है y तो y की जगह a प्लस एक्स रखना है। ठीक है। इसके यदि आपने 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपने समझ लिए ना तो सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो खुद ही। और इनकी पीडीएफ मैंने आपको भेज रखी है तो आप खुद ट्राई कर सकते हो। ये सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन संख्या 1 की अपन बात कर रहे हैं। देखो कैसे इसका सॉल्यूशन करना है।
सबसे पहले अपन एक्सिलरी इक्वेशन सी एफ निकालेंगे। एक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा अपने पास, इसकी जगह डी आ जाएगा, ये डी प्लस डी डैश इक्वल टू जेड इक्वल टू साइन एक्स। एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो डी की जगह तो एम रखेंगे और डी डैश की जगह 1 रखेंगे, तो ये एम प्लस वन इक्वल टू जीरो, एम इक्वल टू आ गया -1। तो सी एफ क्या हो जाएगा बताओ इसका, सी एफ हो जाएगा 5 1 वाई माइनस एक्स, ये आपको बन जाएगा सी एफ। पी आई कैसे सोल्व करेंगे, देखो 1 डी प्लस डी डैश, ये फैक्टर बन गया ना अपने पास, बन गया। यहाँ पे है अपने पास साइन एक्स। अब बताओ यहाँ पे इस फंक्शन में ये क्या है अपने पास, उससे कंपेरिजन करो, डी प्लस डी डैश, और यहाँ पे क्या है क्यू अक्स, वाई नहीं है, क्यू अक्स का ही फंक्शन है, वाई नहीं है ना इसमें। इस वाले टर्म्स में अपने पास क्या नहीं है, वाई का पद नहीं है, तो वाई का कोई पद नहीं है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपने को फंक्शन नहीं बनाना। भाई वाई का पद होता है तब फंक्शन बनाना होता है, अब इसमें वाई का पद है ही नहीं, वाई का कोई पद ही नहीं है। और फंक्शन बनाओ तो बना सकते हो ऐसे कैसे, y इक्वल टू डी की जगह तो क्या रखोगे, ए रखोगे, और डी डैश की जगह क्या रखोगे, एक्स रखोगे, रखो, y इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एक्स। लेकिन ये फंक्शन काम नहीं आएगा, बना तो लोगे आप, लेकिन इस फंक्शन को कहीं काम नहीं आएगा, क्योंकि ये किसकी जगह रखना होता है, y की जगह रखना होता है, लेकिन इसमें y क्या नहीं है, अब्सेंट है। तो यहाँ पे क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो डायरेक्ट, साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस, ये आपका हुआ है पी आई हो गया। तो अपने पास सॉल्यूशन क्या आ गया, जेड इक्वल टू सी ए प्लस जेड इक्वल टू सी ए प्लस पे। और क्वेश्चन करते हैं, देखो अपन, ये जनरल मेथड अपना, कौन सा मेथड है, जनरल मेथड। डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स वाई -6 डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू वाई साइन एक्स, वाई साइन एक्स। सोल्यूशन देखो, अब इसका आपको सी एफ निकालने की जरूरत है क्या बताओ, सी एफ निकाल के दिखाने की जरूरत है क्या, सी एफ तो तरीके वही है सी एफ के। चलो इस क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन में करा देता हूँ सी एफ, अदरवाइज आप सी एफ खुद ही निकाल सकते हो। ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश -6 डी डैश का स्क्वायर जेड इक्वल टू वाई साइन एक्स। ठीक है, तो डी की जगह रख दो एम, डी डैश की जगह रख दो 1, एम स्क्वायर प्लस एम -6 इक्वल टू 0, एम स्क्वायर प्लस 3m -2m 0। m -3 और m बराबर 2, तो सी एफ क्या हो जाएगा बताओ, 5 1 y -3x प्लस 5 2 y प्लस 2x, ये आपका सी एफ हो गया। ठीक है, पी आई देखो, पी आई इंपॉर्टेंट इसका, पी आई में क्या करेंगे, सबसे पहले डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश -6 डी डैश का स्क्वायर, और ये हो गया वाई साइन एक्स। अब देखो क्या करना है आपको, इसके फैक्टर बनाओ सबसे पहले। फैक्टर तो अपने पास ये है ही, देखो ये फैक्टर बनाए हुए ना, या वैसे बना लो, 6 आना चाहिए ना, 3 और 2, वाई साइन एक्स, डी कॉमन आ गया, डी प्लस 3 डी डैश -2 कॉमन आ गया, डी डैश कॉमन आ गया, डी प्लस
3d वाई साइन एक्स। ये फैक्टर बन गया अपने पास क्या, 1/d+3d डी माइनस 2d और ये हो गया वाई साइन एक्स। अब समझना देखो, अब एक एक फैक्टर को अंदर लेंगे अपन, ठीक है। अब पहले फैक्टर को अंदर लिया अपने को 1/d+3d, इस फैक्टर को अंदर लिया अपने d-2d डैश वाई साइन एक्स। अब रखना है देखो, अब वाई भी है और एक्स भी अपने पास है ना। अब अपने को चाहिए कि वाई की जगह, अब यहाँ पे फंक्शन बनाओ देखो अपने पास, यहाँ पे क्या बनाओ फंक्शन, यहाँ पे बनेगा देखो, यहाँ पे फंक्शन बनेगा क्योंकि इसमें वाई भी है और एक्स भी है, तो वाई की जगह अपन को क्या रखना है, एक्स का टर्म रख देंगे ताकि इंटीग्रेशन है वो आराम से हो जाए। अपन करते क्यों है वो देखो, वाई का टर्म्स बनाते क्यों है, वाई का टर्म्स इसलिए बनाते हैं कि जैसे ए माइनस एक्स बनेगा, ये ए प्लस एक्स बनेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए प्लस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब एक बात बताओ, एक वाई का पद और एक एक्स का पद हो तो एक्स वाई का पद होगा, इंटीग्रेशन साथ में नहीं कर सकते ना, इसलिए अपन दोनों को क्या करेंगे, एक्स के पद में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इसको बनाओ, डी की जगह क्या रखोगे, इस वाले फैक्टर में कर रहा हूँ मैं, डी की जगह रखेंगे ए और डी डैश की जगह क्या रखोगे, एक्स। अब बनाओ वाई, डी की जगह रख दो ए माइनस 2d-2x, तो ये हो गया y इक्वल टू a-2x, और यहाँ से a की वैल्यू और चाहिए कि अपने को, तो ये हो गया y+2x। ये a की वैल्यू अपन बाद में रखेंगे। अब सोल्व करो देखो, 1/d+3d इंटीग्रेशन y की जगह क्या रख दो, a-2x रख दो, और ये हो गया अपने पास a-2x sin dx। ये इंटीग्रेशन सोल्व करना, ऐसे करना है सवाल, बस कुछ नहीं लिखना, फंक्शन बनाना है और y की जगह रखना है और उसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो अब इस इंटीग्रेशन को क्या कर लो, सोल्व कर लो, फर्स्ट इंटू सेकंड मानकर। इसको अपन आगे वाले पेज पे करते हैं। ये बन गया अपने पास 1/d+3d इंटीग्रेशन a-2x sin dx। फर्स्ट इंटू सेकंड से सोल्व कर लो। फर्स्ट इंटू सेकंड से कैसे सोल्व करते हैं अपन, फर्स्ट ऐसा कैसा, डिफरेंशिएशन ठीक है, करो। फर्स्ट ऐसा कैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। थोड़ा कैलकुलेटिव सिर्फ इस वजह से ही है ये बड़ा बनता है, ठीक है। 1/a-2x साइन का क्या हो जाएगा, cos x, माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और इसका क्या हो जाएगा, माइनस का cos x dx, ठीक है। 1/d+3d ये होगा माइनस का a-2x cos x, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 2 और ये हो गया 2 sin x, 2 sin x, ठीक है। अब रख दो वापस वैल्यू, ए की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू क्या थी अपने पास, y+2x, ए की जगह वैल्यू रख दो y+2x माइनस ये कैंसिल आउट, माइनस का y cos x माइनस का 2 sin x
वाई कोस एक्स माइनस टू साइन एक्स, माइनस कॉमन ले लो बाहर, तो ये हो गया माइनस का 1/d+3 टी डैश वाई कोस एक्स प्लस टू साइन एक्स, ये बन गया। अब वापस इसको इसके अकॉर्डिंग फंक्शन बनाओ, देखो अगले पेज पे चलते हैं। डी प्लस वाई कोस एक्स प्लस टू साइन एक्स, ठीक है। अब इसको बनाओ, अब वापस वही फंक्शन बनाना है अपने को, y इक्वल टू डी की जगह क्या रखोगे, डी की जगह ए रखना है, और डी डैश की जगह क्या रखना है, एक्स रख दो। y इक्वल टू ए प्लस 3x, ए की जगह क्या हो जाएगा यहाँ से y माइनस 3x, वापस रखो और इंटीग्रेशन कर दो, बस यही प्रोसेस है, माइनस इंटीग्रेशन। अब इस y के स्थान पर रख दो क्या, a प्लस 3x कोस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस का माइनस ही हो जाएगा, प्लस तो क्या ही होगा, है ना, ये माइनस मल्टीप्लाई है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस। इस फैक्टर से कोई मतलब नहीं है अपने को, क्योंकि रखना तो है, इसमें तो है ही नहीं भाई, इस वाले पद में भाई है नहीं अपने को, तो इसमें तो करने की जरूरत है नहीं, इंटीग्रेशन हो जाएगा डायरेक्ट इसका, तो ठीक है, इसका कर दो फर्स्ट इंटू सेकेंड से, या ऐसे करो आप, देखो ऐसे सिर्फ डायरेक्ट कर लो, चलो कोई नहीं, माइनस फर्स्ट ऐसा कैसा, सेकेंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, और टोटल का इंटीग्रेशन, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का 2 cos x, इसका इंटीग्रेशन, माइनस ये हो गया a प्लस 3x साइन एक्स, इसका 3 आ गया और साइन एक्स आ गया, और ये हो गया प्लस का 3 साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x, 2 cos x, ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो गया अपने पास। अब वापस यहाँ से देखो a की वैल्यू रख दो, y माइनस 3x प्लस 3x साइन एक्स प्लस 3 cos x प्लस 2 cos x, तो ये 3x से 3x कैंसिल आउट, तो ये हो गया माइनस का y साइन एक्स, और ये 3, ये माइनस का 3 cos x आएगा ना, माइनस का 3 cos x 2 cos x, तो माइनस का आ गया y साइन एक्स और प्लस का cos x, ये हो गया अपने पास, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, z इक्वल टू सी ए प्लस, ये आपका तरीका रहेगा, सारी क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन संख्या 4 करा देता हूँ, 3 आप करना, नोट्स में किया हुआ है, एग्जाम्पल कराऊंगा उसके बाद में सोल्व, अब मैं सीधा पी आई कराऊंगा, सी एफ नहीं कराऊंगा। इक्वल टू 1/y माइनस 2x, देखो पी आई 1/d² प्लस 5d प्लस डैश प्लस 6d डैश का स्क्वायर और y माइनस 2x। अब देखो इसमें y है, तो पहले फंक्शन तैयार करेंगे, फंक्शन से पहले आप किसको तैयार करो, इसके फैक्टर बनाओ, d² प्लस
वाई माइनस 2x। ठीक है, पहले तो फैक्टरी बनाओ इनके। ठीक है, फैक्टर बना दिया अपने। अब इन 1/1 फैक्टर को यूज करेंगे अपने को। पहले एक को अंदर भेजो, वन अपॉन डी प्लस 2d डैश, और ये हो गया वन वाई माइनस 2x। अब देखो इसमें y का टर्म्स है ना, तो फंक्शन बनाना पड़ेगा अपने को। फंक्शन बनाओ, देखो फंक्शन क्या बनाओगे बताओ। डी की जगह रखोगे a, और डी डैश की जगह रखोगे x, तो फंक्शन क्या बनेगा बताओ। y इक्वल टू ए प्लस 2x। तो यहाँ से a की वैल्यू भी चाहिए अपने की, तो y माइनस 2x, ये लास्ट में लिख देंगे। तो ये हो गया डी प्लस 3d डैश। यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, 1 अपॉन y की जगह क्या रखोगे बताओ, a प्लस 2x dx। तो ये हो जाएगा अपने पास डी प्लस 3d डैश। ये 2x से 2x कैंसिल आउट, तो ये 1 अपॉन ए तो क्या हो गया, बाहर आ गया, और इसका क्या हो गया, x हो गया। 1 अपॉन ए x हो गया। ठीक है, अब इसमें 1 अपॉन ए बाहर आ गया, फंक्शन बनाओ वापस से, ए की वैल्यू रख दो वापस। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। अब इसमें ए की वजह से कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि इस ए कौन सा है। अच्छा, ये ए वही है। एक सेकेंड। नोट्स में ये सवाल गलत है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने पास ए की वैल्यू रखो डी प्लस 3d डैश। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, x अपॉन वाई माइनस 2x। फंक्शन बनाओ वापस से, y इक्वल टू ए प्लस 3x बनेगा। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या हो गया, y माइनस 3x। अब रखो, देखो इंटीग्रेशन, x के स्थान पर तो कोई दिक्कत नहीं है, y के स्थान पर रखो आप क्या, a प्लस 3x माइनस 2x। तो ये हो जाएगा अपने पास x अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो गया अपने पास। तो अब इसमें क्या करो, इंटीग्रेशन करो, ए जोड़ दो और ये घटा दो। एक्स में ए जोड़ दो और ये घटा दो, तो ये तो हो जाएगा अपने पास एक्स प्लस ए। ये हो गया एक्स माइनस ये ए लॉग ए प्लस एक्स। अब इस ए की वैल्यू रख दो वापस से, ए की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, वाई माइनस 3x। ए की वैल्यू क्या आएगी, वाई माइनस 3x। तो यहाँ से हो गया एक्स माइनस लॉग वाई माइनस 2x। ये अपना पास पी आई आ गया।
जेड इक्वल टू सी ए प्लस, एक बार इसका आंसर चेक करते हैं अपन। 30 डी एक्स माइनस वाई माइनस 3 log वाई माइनस 2, ये आंसर रहेगा। एक बार चेक कर लेना, नोट्स में गलत है ये। ठीक है, ये 4 नंबर का सवाल हो गया आपका। 5 का आप खुद ट्राई करना। ठीक है, और देखता हूँ मैं एक दो एग्जाम्पल आपके। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। सीधा पी आई निकालना बताऊंगा। देखो आर प्लस एस माइनस 60 वाई कोस एक्स। सॉल्यूशन ये बनेगा, आर की जगह क्या रखोगे डी स्क्वायर, प्लस एस की जगह डी डी डैश, और टी की जगह रखोगे 6 डी डैश का स्क्वायर, जेड इक्वल टू वाई कोस एक्स। एक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 6 इक्वल टू 0, 2 और 3 आ जाएगा, एम इक्वल टू 2 और माइनस 3। ठीक है, तो सी एफ क्या हो जाएगा अपने पास, 5 माइनस 2x प्लस 5 टू वाई प्लस 3x। पी आई देखो इसका, पी आई हो जाएगा अपने पास डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6, डी स्क्वायर प्लस डी डैश माइनस 6, और ये वाई कोस एक्स। फैक्टर करो, डी स्क्वायर प्लस 3 डी डैश माइनस 2 डी डी डैश माइनस 6 वाई कोस एक्स। डी कॉमन, डी प्लस 3 डी डैश माइनस 2 डी डैश, और ये डी प्लस 3 डी डैश और वाई कोस एक्स। तो ये हो गया अपने पास 1/3 डी डैश डी माइनस 2 डी डैश वाई कोस एक्स। ठीक है, फंक्शन बना लो। अब देखो एक एक फंक्शन को अंदर भेज दो, डी प्लस 3 डी डैश 1/डी माइनस 2 डी डैश वाई कोस एक्स। फंक्शन बनाएंगे तो ए माइनस 2x बनेगा, और ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई प्लस 2x। रख दो, डी प्लस 3 डी डैश इंटीग्रेशन, इसमें रखोगे किसकी जगह, वाई की जगह ए माइनस 2x, और इंटू में कोस एक्स। अभी आप आराम से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, कर लोगे क्या, एक इंटीग्रेशन करा देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट इंटू सेकंड से अपने सवाल किए ऐसे, इसका ए को फर्स्ट को छोड़ दिया, दूसरे का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोस का क्या हो जाएगा साइन एक्स, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस का 2, और ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा डी प्लस 3 डी डैश ए माइनस 2x साइन एक्स, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और वापस क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हो जाएगा डी प्लस 3 डी डैश, इस ए की जगह रख दो वापस वाई प्लस 2x, और ये हो गया साइन एक्स, ये वापस रख दो, ये 2x कैंसिल आउट, 1/डी प्लस 3 डी डैश वाई साइन एक्स माइनस 2 कोस। ठीक है, अब इसकी जगह रखोगे तो वाई इक्वल टू क्या रखोगे, ए प्लस 3x रख के सोल्व कर लो। अब इसको वही ए प्लस 3x साइन एक्स, ये वैसे ही सवाल हो जाएगा, इसको वैसे ही 2 कोस एक्स से डायरेक्ट हो जाएगा ये, तो इसमें एक्स का टर्म वाई का टर्म है नहीं, तो ये आप सवाल कर लेना, आप जाएगा आराम से। आपको एग्जाम्पल नंबर 1 करना है, 2 करना है, और 3 करना है, और 4th वाला सवाल भी हो जाएगा आपसे। एक सवाल मैं करा दूंगा और
5 नंबर का और 4 नंबर का, ये 2 सवाल मैं करवा दूंगा। ठीक है, और सारे आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, थैंक यू।